आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो ट्री में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सब ग्राफ होता है, कनेक्टेड सब ग्राफ होता है और क्लोज पाथ नहीं होता है। नंबर ऑफ द ट्रीज आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इंटू ए का ट्रांसपोज। नंबर ऑफ द ट्री ब्रांचेज आता है आपके पास n-1, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स आता है आपके पास e-n और +1 और फंडामेंटल रूट्स भी आता है e-n और +1। ये मैंने आपके पास बना रखा है, 2 लिंक्स है और 3 है आपके पास, देखिएगा ट्री ब्रांचेज है, आना भी चाहिए था 4-1 ट्री, ठीक है। अब देखिएगा तो प्लस माइनस मैंने दिखा रखा है V1 और I1 1, वैसे ही दिखा रखा है प्लस माइनस V3 I3 3, वैसे ही दिखा रखा है प्लस माइनस V4 I4 4 और प्लस माइनस V2 I2 2 और प्लस माइनस V5 I5 5 और B आपके पास क्या है, फंडामेंटल लूप इंसिडेंस मैट्रिक्स है, L क्रॉस E के ऑर्डर का है, राइट। मतलब कि e-n और +1 और क्रॉस E के ऑर्डर का है, ठीक है सर। तो 2 क्रॉस ये आपका यहाँ पर 5 के ऑर्डर का है, तो KVL आप लगाइएगा। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स भी पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 -1 -1 0 0 1 0 -1 1 और ये आपके पास कैसे आया, तो लूप 1 का अगर आप देखिएगा तो एलिमेंट 1 के साथ आपके पास क्या आपके पास शेयर है, तो 1 का, 2 के साथ 0 का है, फिर 3 के साथ देखिएगा तो -1 है, फिर 4 के साथ भी देखिएगा तो -1 है और 5 के साथ 0 है। वैसे ही आप जब एलिमेंट जब लूप जब 2 का देखिएगा तो एलिमेंट आपका 1 के साथ 0 का शेयर है, एलिमेंट आपके पास 2 के साथ 1 का है, एलिमेंट आप 3 के साथ देखिएगा तो 0 है, एलिमेंट 4 के साथ देखिएगा -1 और एलिमेंट 5 के साथ देखिएगा तो 1 का शेयर है। सिंपल सा डायरेक्शन सेंस। फिर आप देखिएगा KVL से आ जाएगा आपके पास V1 - V3 - V4 बराबर 0 और दूसरा आपके पास आ जाएगा V2 - V4 और प्लस आ जाएगा V5 और बराबर आ जाएगा 0, राइट सर, इज इट ट्रू। मतलब कि B इंटू आ जाएगा B बराबर 0, ठीक है, B बराबर 0, ये इक्वेशन आपका आ जाएगा KVL का। और KCL से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो I1 I2 I3 I4 और I5 मैंने आपको I1 I2 के टर्म्स में लिख रखा है, तो I1 I2 I3 I4 I5 बराबर आ जाएगा 1 0 -1 -1 0 और 0 1 0 -1 और 1 इंटू I2, ठीक है। I1 बराबर I1 है, I2 बराबर I2 है, I3 बराबर -I1 है, और I आपके पास 4 बराबर -I1 -I2 है और I5 बराबर है आपके पास I2। तो KCL आपके पास है IE बराबर है B का ट्रांसपोज इंटू IL। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि B बराबर आता है RE इंटू IE और प्लस आता है BAC माइनस आता है RE इंटू IAC। तो B बराबर आ जाएगा B RE इंटू और IE को लिख दिए हैं B का ट्रांसपोज इंटू IL और प्लस आ जाएगा B इंटू BAC माइनस आ जाएगा B इंटू RE इंटू IAC। तो B इंटू हमारे पास ये V जो होता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हमारे पास 0 होता है KVL से, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा B RE इंटू B का ट्रांसपोज इंटू IL बराबर आ जाएगा B RE इंटू IAC माइनस B इंटू आ जाएगा तो आपके पास BAC। मतलब कि आपके पास आ जाएगा ZL इंटू IL बराबर आ जाएगा तो BSL, IL आ जाएगा ZL इनवर्स इंटू BSL, IE आपके पास है B का ट्रांसपोज इंटू IL और B आपके पास है RE IE प्लस BAC माइनस RE इंटू IAC, ठीक है। आपके पास फिर ZL है B RE इंटू B का ट्रांसपोज और आपके पास BSL है B RE IAC माइनस B इंटू आ जाएगा तो BAC। ZL है B RE B का ट्रांसपोज और BSL है B RE IAC माइनस B इंटू आ जाएगा तो BAC। और IE है आपके पास B का ट्रांसपोज इंटू IL, IL है आपके पास ZL इनवर्स इंटू आ जाएगा तो BSL और ZL इंटू IL बराबर है आपके पास BSL, दैट्स इट। और ये आपका यहाँ का पूरा नोट, ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए, दिमाग में ये थ्योरी आप अच्छे से बिठा लीजिए। इजी है बट क्या है ना कि एल्गोरिथमिक बहुत है, तो चीज़ आपको याद बहुत चीज़ रखना है, लेकिन आप लॉजिकली चलिएगा तो उसमें भी हर मतलब कि स्टेप में लॉजिक है। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में आपको ये प्रोसेस आपके ध्यान में नहीं आए तो 10 नंबर का सवाल आपका ESE मेंस का ये छूट सकते हैं, ठीक है सर। ओके सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन।